नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और इस वक्त सलूम्बर धरने पर उपस्थित हूं और मेरे साथ दो विधायक हैं बीएपी पार्टी से, थावरचंद डामोर जो कि दरियावत से विधायक आते हैं, जिनके साथ अपमान इनका हुआ है ऐसा इनका कहना है और बीएपी पार्टी का कहना है। और मेरे साथ जयकृष्ण पटेल भी हैं जो कि अभी नए नवेले विधायक हैं, उपचुनाव में जीते थे। सबसे पहले जो आज जो कुछ भी हुआ, क्योंकि 2 दिन से धरना चला और ये तीसरा दिन है ना, आज क्या कुछ हुआ है और आज की कार्रवाई से कितने आश्वस्त हैं आप? आपके चैनल को जोहार। हमने कल ही अनाउंस कर दिया था कि हम जिला कलेक्टर जाएंगे अगर न्याय नहीं मिला तो आज हमारे एक प्रतिनिधि मंडल को हमने कलेक्टर से वार्तालाप करने के लिए भेजा। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा ये कहा गया, एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया कि मुझे इस पूरी घटनाक्रम का ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब एक कलेक्टर हमारे जिले का गार्जियन होता है और जिले के अंदर क्या गतिविधियाँ हो रही क्या नहीं हो रही है तो उनको पता नहीं है, तो फिर यहाँ पे कलेक्टर के अंदर रह क्यों रहे ये लोग, ये हम पूछना चाह रहे हैं। आज 2 दिन से एक विधायक है, इस राजस्थान की विधानसभा का सदस्य है, वो धरने पे बैठा है, तब भी इनको परवाह नहीं है, तो आम जनता का क्या हाल होगा ये हम सोच सकते हैं। उस प्रतिनिधि मंडल को कोई संतोषप्रद जवाब नहीं रहा और इस वजह से हम लोग पुनः यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और हमारा धरना जारी रहेगा जब तक हमको आश्वासन नहीं कार्रवाई हो तब तक। अच्छा, धरना जारी रहेगा। 2 विधायक सड़क पे बैठे हैं, एक तरीके से मतलब सड़क ही है। विधायक की शक्तियाँ क्या होती है? क्योंकि हम तो सुनते हैं कि विधायक अगर किसी का ट्रांसफर ऑर्डर लिख दे तो ट्रांसफर हो जाता है, तो ऐसा विवश क्यों होना पड़ रहा है विधायकों को? ऐसा इसलिए होना पड़ रहा है। सबसे पहली बात तो हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हम जिस तरीके से न पक्ष न विपक्ष में हम निष्पक्ष तरीके से भारत आदिवासी पार्टी लड़ती आ रही है, तो भारत आदिवासी पार्टी के आज हम 3 एमएलए हैं, तो हम हमारी बात को विधानसभा की सदन के अंदर जाते हैं, निष्पक्ष तरीके से रखते हैं और हमारी बात को आज की तारीख में ये लोग इसलिए थोड़ा बहुत अनसुना करते हैं, ये उनको ऐसा लगता है कि हम सत्ताधारी पार्टी के अंदर नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर किसी भी विधानसभा का विधायक हो, उसके साथ में चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे कोई भी हो अधिकारी, उस विधानसभा के विधायक को शिष्टाचार के साथ में बात करनी चाहिए और उस विधायक के जनप्रतिनिधि होता है, उससे जुड़ी हुई जनता की कोई समस्या हो, उसको भी अगर कोई विधायक अगर उन तक पहुंचता है तो उसका समाधान करना चाहिए। और आज स्थिति वो है कि एक विधायक अगर सड़क पर आकर जिला कलेक्टर के सामने धरना दे रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभा पा रहा है। हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर ये लोग हमारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हैं और एक यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो जिस जनादेश के माध्यम से जिसको विधायक बना जाता है उसकी बात को सब जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को सुनना चाहिए। और आज विधायक की यह स्थिति है और हम 2 विधायक यहाँ पर बैठे हैं। हम मात्र पूरे देश की जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके द्वारा जो यहाँ पर नियुक्त किए गए अधिकारी गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं और बिल्कुल षड्यंत्रपूर्वक जो लोग दोषी हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं और जो कार्य सुचारू रूप से संचालित होने चाहिए उन सुचारू रूप से काम संचालित होने चाहिए, उन कामों के बीच में अवरोध पैदा करने का काम वो लोग कर रहे हैं। आज विधायक के साथ में इतना बर्ताव हुआ और विधायक जी यहाँ पर बैठे हैं, तो आम जनता की बात अगर कोई होगी तो ये शासन प्रशासन पुलिस विभाग क्या सुनता होगा? ये बड़े सोचने वाली बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस राज्य की राज्य व्यवस्था के अंदर ये लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और ये बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए और इनके खिलाफ में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो बहुत ही जल्द जब यहाँ पर विधानसभा चलेगी, हम निश्चित तौर पर जो लोग दोषी हैं, जो लोग हमारी बात को अनसुना कर रहे हैं, उनको राजस्थान की विधानसभा जब चलेगी तो विधायक की क्या पावर होती है वो भी दिखा देंगे। अच्छा, आप ही के पार्टी के एक सांसद भी हैं राजकुमार जी रौत। कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं कि राजकुमार जी रौत क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या राजकुमार रौत जी से कुछ बात हुई आपकी? यहाँ कमलेश्वर डोडियार जो विधायक हैं और किन किन लोगों से बातचीत हुई कि वो भी धरने में शामिल होंगे, ऐसी कुछ उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? जी, आपको बता दूं, मेरी पार्टी के जिम्मेदार सारे लोग आज ही के दिन में राजकुमार जी जो सांसद साहब हैं उन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर और इस जो पूरे घटनाक्रम है उसको लेकर भी उदयपुर के अंदर धरना प्रदर्शन किया था, वहाँ पर भी ज्ञापन देकर ये सरकार को अवगत कराया है। साथ में डूंगरपुर के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहे। साथ में मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल से जो विधायक हैं वो भी अभी भोपाल उनके जो विधानसभा सदन है वहाँ पर मौजूद हैं। मेरे एक साथी है उमेश भाई डामोर, वो एक समिति है सदाचार, उसके बैठकों में चल रहे हैं, तो वो भी वहाँ मौजूद हैं। और अभी भी
अगर ज़रूरत पड़ी तो राजस्थान ही नहीं, जो हम भील प्रदेश कह रहे हैं उस टेरिटरी के अलावा भी, चाहे वो जयपुर के लोग हो चाहे हरियाणा दिल्ली तक हो, यदि समर्थन की ज़रूरत पड़ी तो वो भी इस मौके पर आएंगे। और सभी सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, जो अंधी बहरी और गूंगी सरकारें हैं, जो आज यहाँ हमारी बातों को उनके कानों तक नहीं जा रही है, तो वहाँ यहाँ पर फिर से वो लोग भी धरने पर समर्थन करने आएंगे। साथ में आपको बता दूं कि विशेषाधिकार ये है कि हम लोग कोई भी सरकारी कार्यालय हो, सरकारी कार्य हो, सरकारी उद्घाटन हो, जहाँ पर सरकार का पैसा व्यय होता है, वहाँ पर हमेशा विधायक ही इस कार्य को करता है, चाहे वो जिला स्तर का हो चाहे दूसरा हो। यदि विधायक से ऊपर कोई जनप्रतिनिधि है तो वो साथ में रह सकता है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र के अंदर विधायक ही उद्घाटन करेगा या विधायक ही उस कार्य को शुरू करवाएगा। अभी तो आप बैठे हैं थावरचंद जी के साथ में, कब तक बैठे रहेंगे? जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक। और जो गूंगी बहरी बोबड़ी सरकारें हैं, जो जिनके कानों पर अभी जू नहीं रेंग रही है, तो उसको निश्चित तौर पर मैसेज जाएगा। और जो लोग यहाँ पर शासन प्रशासन के अंदर बैठे हुए हैं, वो नींद की गोलियां खा के सोने का काम कर रहे हैं, तो हम उनको भी कहना चाहते हैं कि वो लोग हमारी जो विधायक के साथ में ऐसा बर्ता हुआ, तो हम इसके जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन लोगों ने विधायक का प्रोटोकॉल तोड़ के जो उद्घाटन टूर्नामेंट हो रहा है, अगर वहाँ पर उन लोगों ने गलत तरीके से करवाया और विधायक को पहले बोला विधायक जी को कि आप चले जाओ बाद में करवाएंगे, ऐसा करके उनको भेज दिया गया और इसके बाद में उन्होंने उद्घाटन करवाया, तो उन लोगों के खिलाफ में भी कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से वो निलंबित होने चाहिए। ऐसा हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। तो ये बीएपी के 2 विधायक मेरे साथ बैठे हैं इस वक्त कलेक्ट्री परिसर में, और धरना अभी चालू है और अनिश्चितकालीन धरना ये घोषित कर चुके हैं। धरने से जुड़ी लाइव अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं हूं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। धन्यवाद। थैंक यू सर।